दोस्तों 2 वे स्विच की वायरिंग अधिकतर सीढ़ियों के यहाँ पर की जाती है और 2 वे स्विच की वायरिंग अधिकतर की जाती है। और 2 वे स्विच की वायरिंग कई तरीके से करते हैं, जिनमें कि अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो इनमें अधिकतर 2 तरीके से की जाती है 2 वे स्विच की वायरिंग, जिनमें एक तरीका यह होता है कि दोनों 2 वे स्विच में फेज की वायरिंग की जाती है और बल्ब होल्डर में न्यूट्रल डायरेक्ट दिया जाता है। और दूसरा तरीका होता है जिनमें कि दोनों 2 वे स्विच में फेज और न्यूट्रल दोनों की वायरिंग की जाती है और दोनों 2 वे स्विच से बल्ब होल्डर में फेज और न्यूट्रल दोनों की सप्लाई दी जाती है। तो इन दोनों मेथड में कौन सा मेथड सही है और कौन सा गलत है, और यदि गलत है तो कितना गलत है और कितना सही है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह है 2 वे स्विच, ये बल्ब होल्डर और एक बल्ब है। तो इसमें हम पहले फेज की वायरिंग करके देख लेते हैं दोनों 2 वे स्विच से। तो इसमें हमें फेज की वायरिंग करने के लिए दोनों 2 वे स्विच के ऊपर साइड टर्मिनल और नीचे साइड टर्मिनल, दोनों टर्मिनल को हमें आपस में कनेक्ट कर लेना है। और इस वायर को हम इन दोनों 2 वे स्विच के ऊपर साइड टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं और इस वायर के दूसरे सिरे को दूसरे 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से कनेक्ट हो गया है। और इन दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से भी हम इसी तरह से वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से कनेक्ट हो चुका है। और इन दोनों स्विच के बीच वाला टर्मिनल से हम एक स्विच के टर्मिनल से फेज वायर कनेक्ट करते हैं और दूसरे स्विच के बीच वाला टर्मिनल से बल्ब होल्डर में वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम इस स्विच के बीच वाला टर्मिनल से इस होल्डर के एक टर्मिनल से वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें कनेक्ट कर दिया है। और इसमें एक फेज का वायर कनेक्ट करना है, जो कि हम इस स्विच के बीच वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और न्यूट्रल का वायर होल्डर के एक टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से इसमें वायर कनेक्ट हो चुके हैं, जो कि इस स्विच के बीच वाला टर्मिनल से फेज वायर कनेक्ट कर दिया है और न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट होल्डर से कनेक्ट हो चुका है। तो इसमें अब हम होल्डर का ढक्कन लगा लेते हैं और बल्ब होल्डर में बल्ब को लगा लेते हैं। तो इस तरह से इसमें 2 वे स्विच की वायरिंग कंप्लीट हो गई है, जिसमें कि दोनों 2 वे स्विच में फेज की वायरिंग हुई है और न्यूट्रल का वायर बल्ब होल्डर में डायरेक्ट दिया गया है। तो इस तरह से हम जो 2 वे स्विच की वायरिंग करते हैं, यह वायरिंग पूरी तरह से सही होती है। और अब हम इसमें दूसरे मेथड वाली वायरिंग भी कर लेते हैं, जिसमें कि दोनों स्विच में फेज और न्यूट्रल की वायरिंग कनेक्ट करते हैं। तो इसमें यह 2 वे स्विच हैं, यह डिज़ाइन में अलग अलग है लेकिन स्विच दोनों ही 2 वे स्विच हैं। तो इसमें हम वायरिंग कर लेते हैं, जिनमें कि हम इन दोनों 2 वे स्विच में ऊपर साइड वाला टर्मिनल और नीचे साइड वाला टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से इन दोनों 2 वे स्विच के ऊपर साइड वाला टर्मिनल और नीचे साइड वाला टर्मिनल, दोनों टर्मिनल को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है। और इसमें अब हम फेज और न्यूट्रल की वायरिंग कनेक्ट कर लेते हैं, जो इसमें कि ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल में फेज वायर कनेक्ट कर लेते हैं और किसी भी दूसरे टर्मिनल में हम न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें 2 वायर हैं, जिनमें से एक वायर फेज का है और एक वायर न्यूट्रल का है। तो हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें इन दोनों टर्मिनल से फेज और न्यूट्रल का वायर कनेक्ट हो चुका है। और अब हम इन दोनों स्विच के जो बीच वाला टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल से हम बल्ब होल्डर में वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें यह दोनों स्विच के बीच वाला टर्मिनल से होल्डर के दोनों टर्मिनल में वायर कनेक्ट हो चुके हैं। और अब हम इसमें होल्डर का ढक्कन लगा लेते हैं और होल्डर में बल्ब को लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह की जो वायरिंग है, इसमें दोनों स्विच में फेज और न्यूट्रल की वायरिंग है, जिनमें कि दोनों स्विच में फेज और न्यूट्रल की वायरिंग कनेक्ट की हुई है। और यदि बीच में ये वायर कनेक्ट नहीं करते हैं और इस स्विच के दोनों टर्मिनल में फेज और न्यूट्रल कनेक्ट किया हुआ है, इसी तरह से इस स्विच के दोनों टर्मिनल में फेज और न्यूट्रल भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो कनेक्शन होता है, यह कनेक्शन पूरी तरह से सही कनेक्शन नहीं होता है, इसे रॉन्ग कनेक्शन भी कह सकते हैं। और इसमें जो यह कनेक्शन है, यह कनेक्शन पूरी तरह से सही कनेक्शन है। और इस तरह का जो हमने कनेक्शन किया है, इस कनेक्शन में दोनों 2 वे स्विच में केवल फेज का ही वायर कनेक्ट किया हुआ है, जिससे कि कभी भी किसी कारणवश दोनों स्विच में से किसी भी एक स्विच में शॉर्ट सर्किट होता है या फिर यह स्विच खराब होता है या इस स्विच में जो टर्मिनल लगे हुए हैं या टर्मिनल आपस में शॉर्ट होते हैं, तो इसमें कभी भी फॉल्ट नहीं होता है या शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, क्योंकि इसमें केवल फेज की ही वायरिंग कनेक्ट की हुई है, जिससे कि इसमें कभी भी फॉल्ट होता है या फिर इसमें तीनों टर्मिनल शॉर्ट होते हैं तो इसमें इतना ही होता है कि इसमें बल्ब ऑन ही रहता है, बंद नहीं होता है। और यदि यह स्विच खराब होता है तो इसमें भी इसी तरह से होता है कि इसमें तीनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाते हैं, तो तीनों टर्मिनल में फेज की सप्लाई पास होती रहती है। और इस तरह से जो हम कनेक्शन करते हैं, यह कनेक्शन पूरी तरह से सही कनेक्शन नहीं होता है। और इन दोनों 2 वे स्विच में हम जो इस तरह से वायरिंग करते हैं, यह वायरिंग तब तक सही रहती है जब तक इसमें स्विच खराब नहीं होता है या किसी कारण से इसमें टर्मिनल आपस में शॉर्ट नहीं होते हैं। और कभी भी किसी कारणवश इन दोनों 2 वे स्विच में से किसी भी एक 2 वे स्विच में टर्मिनल शॉर्ट होते हैं या फिर स्विच खराब होता है, तो जैसे कि यह स्विच खराब हुआ है, इसमें ऊपर साइड वाला टर्मिनल और नीचे साइड वाला टर्मिनल बीच वाला टर्मिनल से शॉर्ट हो जाते हैं,
तो इसमें फेज और न्यूट्रल की दोनों टाइप की सप्लाई आती है, जिससे कि इसमें शॉर्ट सर्किट होता है। और यदि एमसीबी नहीं लगी हुई है या और कई जगह हाउस वायरिंग करते हैं तो उसमें एमसीबी की जगह आइसोलेटर लगा देते हैं, एमसीबी नहीं लगाते हैं, तो उसमें वायरिंग चलने का पूरा चांस होता है। और इस तरह की वायरिंग में कभी भी स्विच में शॉर्ट होता है या फिर स्विच खराब होता है, तो उसमें यदि घर में एमसीबी नहीं लगी हुई है या फिर एमसीबी की जगह आइसोलेटर लगा हुआ है, एमसीबी लगी हुई नहीं है, तो उसमें वायरिंग जलने का पूरा चांस होता है। और यदि एमसीबी लगी हुई होगी तो वह एमसीबी ट्रिप होगी, और एमसीबी का ट्रिप निकालने के लिए हमें शॉर्ट सर्किट ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें हाउस वायरिंग में इस तरह का कनेक्शन कभी भी नहीं करना चाहिए, जिसमें कि हम दोनों 2 वे स्विच में फेज और न्यूट्रल की वायरिंग कनेक्ट करनी होती है। हमें इस तरह का कनेक्शन ही करना चाहिए जिसमें कि दोनों 2 वे स्विच में केवल फेज की ही वायरिंग कनेक्ट करनी होती है, जिसमें कि यह जो कनेक्शन होता है यह पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर होता है। और यह जो कनेक्शन होता है यह पूरी तरह से सिक्योर नहीं होता है, यानी कि पूरी तरह से सही कनेक्शन नहीं होता है, इसे रॉन्ग कनेक्शन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित या हाउस वायरिंग से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।